How I made my interviewee cry. देखो, I'm not at all proud of making my interviewee cry and ना ही ये मेरा style है. Yes, I do ask tough questions, but the reason is to see the best of the interviewee and also to know कि वो हमारी company के लिए सही fit है या नहीं. But there's something that I would like to share with you and which would be helpful in your upcoming interviews. I, along with two more people from my company, were recruiting in one of the colleges 2 years ago. Interview चल रहा था and मेरे साथ के दो लोग were asking her questions. जैसे जैसे वो लड़की आंसर दे रही थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है. जब पैनलिस्ट ने मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए कहा, I just spoke my heart out. I said, dear, there is something wrong in the way you are answering questions. Your body language is not in sync with your answers. I'm not sure we are seeing the real you. जैसे ही मैंने बोला, he started crying and I felt guilty for making her cry. मेरी intention उसको रुलाने की नहीं थी. I was trying to cover things up, but then she spoke up. She said, "You're right. I'm not being myself. I've always been told to project the answers in a way the interviewer would want to listen. And I was trying to do that. To be honest, I don't think I am a right fit for this role." Physical mask तो हमने कुछ टाइम पहले ही पहनना शुरू किया है. But ऐसे invisible mask तो हम बहुत टाइम से लगाना जानते हैं. Be natural. Now, being natural does not mean that you can showcase your anger or your careless attitude or going unprepared for the interview. Obviously, that won't help. Now, how can you show your authentic self in an interview? There are a few tips and techniques to do that. Tip number 1, rehearse. Rehearse, but don't over-rehearse. Going unprepared for an interview is the biggest crime one person can do. But over-practice करना बहुत गलत है. तो क्या आपको रिहर्स करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. क्या आपको आंसर्स मेमोराइज करने चाहिए? बिल्कुल नहीं. I have seen people mugging up answers like a robot. जैसे कि they might say, "Hi, my name is Divas and I'm from Dehradun and blah 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 blah." ऐसा करने से आप ऑथेंटिक लगोगे ही नहीं. इंडियन सोसाइटी में हमने क्रैम करना अच्छे से सीख लिया है, लेकिन इट डजंट वर्क इन एन इंटरव्यू. और उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए आई हैव सीन पीपल वॉच यूट्यूब वीडियोस या रीड ब्लॉग्स एंड जो अच्छा आंसर लगता है उसको पेपर पे लिखते हैं, एक बड़ा सा पैराग्राफ बना लेते हैं एंड इंटरव्यूअर से पहले उस पेपर को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं और रट्टा लगाते रहते हैं. ये काम नहीं करेगा. इंस्टेड राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स. हर बुलेट पॉइंट आपको याद दिलाने के लिए है कि आपको कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं अपने आंसर में. ये आपको ऑथेंटिक लगने में हेल्प करेगा एंड नॉट लाइक अ रोबोट. समझे? अच्छे पब्लिक स्पीकर्स भी यही करते हैं. उनके पास पॉइंट्स लिखे होते हैं एंड उनको पता है कि उन्हें क्या बोलना है. वो एक स्क्रिप्ट को भी कभी रेफर नहीं करते. टिप नंबर 2, प्रेग्नेंट पॉज. ये क्या होता है? प्रेग्नेंट पॉज. बहुत इंटरव्यूअर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपका आंसर सुनेंगे एंड देन रिस्पॉन्ड आफ्टर सम टाइम एंड वो जो गैप होता है, जो कभी ना खत्म होने वाला ऑकवर्ड गैप होता है, उसको हम कहते हैं प्रेग्नेंट पॉज. ये टेक्निक हर इंटरव्यूअर यूज करता है ताकि टू गेट आउट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट यू. एंड इस टेक्निक में जो कैंडिडेट है वो फंस जाता है, क्योंकि हमें ये अनकंफर्टेबल साइलेंस एंड गैप की आदत नहीं होती है एंड हमें लगता है कि इंटरव्यूअर वाज नॉट सैटिस्फाइड विद आवर आंसर. सो हम उस गैप को फिल करने के लिए वी रिपीट आवरसेल्व्स, वी जैबर एंड टेंड टू शेयर एडिशनल डिटेल्स जो हम कभी शेयर करना चाहते ही नहीं थे या फिर जिसके लिए हमने तैयारी नहीं की थी. एंड दैट मेक्स अस अपीयर इनऑथेंटिक. सो टू अवॉइड दिस, आप क्या कर सकते हो? रेजिस्ट द अर्ज. Instead, smile and politely ask the interviewer, "Did that answer your question, sir? Or is there anything else you would like me to cover about this question?" In short, embrace the pregnant pause and calm yourself.
This would project you as authentic. Tip number 3. Don't pretend to be perfect. कोई भी perfect नहीं होता. Even the interviewer is also not perfect. मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो. Accept it. But हम interview से reject ना हो जाएं, अपनी mistakes को छुपाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, defend करते हैं खुद को. याद रखना, imperfections होती सबके पास है, पर इंटरव्यूअर को दिखाता कोई नहीं है. अगर आपसे वीकनेस पूछी जाए तो डोंट से समथिंग लाइक आई वर्क टू हार्ड और आई एम टू पंक्चुअल. इंस्टेड कोई ऐसी वीकनेस बताओ जो उस जॉब रोल से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो एंड टेल देम द स्टेप्स यू आर टेकिंग टू इंप्रूव देम. I have made a detailed video on how to answer your weaknesses. You may check that later to know the points that you should remember while answering this particular question. Similarly, अगर आपसे कोई पूछे कि you have to tell us something about the time you failed, then don't tell them that you have never failed. ऐसा हो ही नहीं सकता. Employers want people who have made mistakes, not a person who pretends to be perfect. If you haven't tried anything, then yes, you haven't made mistakes. But if you have tried things, you would have made mistakes. Make sense? And lastly, my bonus tip. So can we have some drum rolls? Oh yes. You know what? Even you may use a pregnant pause to sound authentic. जब कभी इंटरव्यूअर आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे, which happens many times. For example, what's the strangest item in your purse? Or how many stairs did you climb while coming to this room? इस सिचुएशन में most of the interviewee blurt out जो भी उनके माइंड में आता है. कुछ लोग एकदम से रिएक्ट भी कर देते हैं. उससे कुछ नहीं होगा. ये इंटरव्यूअर की टैक्टिक होती है टू टेस्ट यू. आप क्या कर सकते हो. आप एक पॉज लो एंड गिव योरसेल्फ अ मोमेंट टू डाइजेस्ट दैट क्वेश्चन. ये प्रेग्नेंट पॉज इंटरव्यूअर को एक सिग्नल दे सकता है कि उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो इस इंटरव्यू से लिंक्ड नहीं है. सो दे माइट चेंज इट और गिव यू सम मोर टाइम टू आंसर इट. इवन यू गेट सम टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्शन. मुझे याद है मेरे एक इंटरव्यू में मुझसे इंटरव्यूअर ने पूछा, I know that you must be prepared for this question, that why should I hire you? I want you to tell me 5 reasons why I should not hire you. And I was just thinking and digesting that question for the next few seconds. ये question तो मैंने expect ही नहीं किया था. So मैंने एक pause लिया. इतने में इंटरव्यूअर ने अपने आप कहा, अच्छा 5 नहीं तो एक ही रीजन बता दो. And this pregnant pause helped me to just give one reason why I should not be hired. So make sure that you use this bonus tip to your advantage. So in the end, I would like you to remember that employers aren't looking for the perfect interview answers. वो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आप काम को अच्छे से कर पाओगे या नहीं. क्या आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए genuinely interested हो या नहीं. They're more interested in understanding if you're capable of doing the job well, if you are genuinely interested in the opportunity, and are you the right fit for the organization. I hope these tips would help you in your next job interview. Do let me know in the comment section if you loved my videos. I really love reading your comments. It gives me motivation to create more awesome and productive content just for you. Till then, have fun.